हेलो दोस्तों, क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, वेक्टर के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, वेक्टर आता है फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी होता है एक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जाता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो आज वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। देखिए, वेक्टर होता है a quantity that has magnitude as well as direction is called vector। यानी कि उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, जो वेक्टर कहलाता है। दो चीज़ होना चाहिए। देखिए, वेक्टर इज नोटेड एज द ए बी एरे। ए बी क्या है? वेक्टर। ऐसे पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी देखो, उस बीच ऊपर में एरो दे दी है, तो ये है वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी। और ये याद और रखना है कि देखिए, वेक्टर ए बी है, हम ए बी लिखे हैं कि ए से बी है वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये ए से बी की तरफ है, वेक्टर का एरो लगाए तो ए से बी की तरफ होगा। और हम यहीं पर ए बी देकर अगर एरो चेंज कर दें, बी से ए की तरफ दे दें, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी ए हो जाएगा। बी और ए हो जाएगा वेक्टर, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए, जहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है, जहाँ से वेक्टर कोई स्टार्ट होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर एक एंड हो जाता है वो होता है टर्मिनल पॉइंट। वो होता है टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पहले है, इनिशियल पॉइंट कहे द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी इज स्टार्टेड। स्टार्ट ए बी, यानी जो वेक्टर ए बी है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट, वो कहलाएगा स्टार्ट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो है इसका इनिशियल पॉइंट। The point A from where the vector AB starts is called its initial point। यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इसका इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद है टर्मिनल पॉइंट। द पॉइंट B where the vector AB ends, यानी जहाँ पर एंड हो रहा है वो है, यानी इज कॉल्ड द इट्स टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पर वेक्टर एंड हो रहा है वो है इसका टर्मिनल पॉइंट। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो है, देखिए कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लेंथ भी कहलाता है, लेंथ भी। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर। यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लेंथ कहलाता है। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड एज, यानी कि इसको मोड पढ़ते हैं, मोड ए बी। देखिए, मोड वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, मोड वेक्टर ए बी। और इसे वेक्टर ए देकर इसमें एरो भी देंगे और ए बी, यानी कि तीनों तरह से दर्शाते हैं, इस तीनों तरह से दर्शाते हैं यहाँ पर। देखिए, और ये वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर ए बी है ना, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड करेंगे तो मॉड ऑफ ए बी, इसका ए बी होगा, क्योंकि जो वेक्टर है ये आपका ये पॉजिटिव हमेशा आएगा, क्योंकि लेंथ किसी का भी पॉजिटिव आता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। या देखिए, ये तो था वेक्टर ए बी, और मान लीजिए इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो है 5a हो, तो क्या होगा यहाँ पर मोड ऑफ 5a हो जाएगा, मोड ऑफ 5a, यानी 5a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डायरेक्ट। यानी कि अगर पूरा इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ तो डायरेक्ट हम 5a दे देंगे, इसका पूरा दिया हुआ है। तो ये अलग अलग इसका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। उसके बाद है द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका एरो उसका डायरेक्शन डिनोट करता है, डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम आपको बताए थे कि ए बी वेक्टर है, वेक्टर ए बी है, तो क्या है, ये ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर इसका डायरेक्शन है। और यहीं पर अगर हम ए बी की जगह एरो इसका चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए हो जाएगा, वेक्टर बी ए, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। यानी कह रहा है द एरो इंडिकेट्स, यानी बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन बताता है इसका एरो। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए,
उसके बाद है कि इसी में मैग्नीट्यूड में ही अंदर आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। जो मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर का वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता, वो नेगेटिव कभी नहीं होता है। देखिए द नोटेशन मोड ऑफ ए लेस देन 0 हैज़ नो मीनिंग, यानी कोई भी लेंथ है उसका 0 से, यानी कोई भी किसी का भी लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो लेंथ नेगेटिव में नहीं जाएगा। और कहीं कह देगा कि मेरा हाइट 6 फीट माइनस 6 फीट है, तो नीचे नहीं, यानी कि जो 6 फीट जो हाइट है उसका वो बड़ा होगा, छोटा भी नहीं सकता है। 0 से नीचे हाइट नहीं जा सकता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये नेगेटिव नहीं होगा, पहला बात। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये नेगेटिव नहीं होगा। और इससे देखिए अगर मोड ऑफ ए यानी लेस देन 0 लिखें तो नो मीनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। इतना पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, यानी वेक्टर कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे। देखिए पहला है जीरो और नल वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर को भी नल वेक्टर कहते हैं, इसका दो नाम है, जीरो वेक्टर कहिए या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। देखिए इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अंदर में हो, इसका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पर हो और टर्मिनल पॉइंट भी यहीं पर हो, तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। एक ही अंदर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों हो। देखिए यहाँ पर पॉइंट डाल दिए, इसी के अंदर इनिशियल पॉइंट भी हो और टर्मिनल पॉइंट भी हो, तो ये जीरो वेक्टर कहलाता है। ये जीरो वेक्टर अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहलाता है। पहला है जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय ओ, यानी जीरो के द्वारा दर्शाता है, इसे डिनोट करते हैं, जीरो के द्वारा डिनोट करते हैं। उसको कह रहा है इट इज़ नॉट डिफाइंड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ से किधर जाएगा। देखिए ये दो है, इसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट यहीं पर है, तो इसके अंदर में कहाँ से आया कहाँ गया वो पता नहीं चला, कहाँ से आया कहाँ को गया है पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहाँ, मतलब इसके अंदर में कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर से इसका इनिशियल पॉइंट है, कहाँ इसका टर्मिनल पॉइंट है। उसके बाद क्या है, इट मे बी रिगार्डेड एज द हैविंग एनी डायरेक्शन, इसका किसी भी तरह डायरेक्शन हो सकता है। देखिए इसका अंदर में हो, आप इसे जूम करके देखिएगा तो ये तरीके पता चलेगा इसका क्या कि यहाँ से ये किधर भी डायरेक्शन हो सकता है, इसके अंदर में इसी तरह इधर जा सकता है, ये हो सकता है इधर किसी तरह भी जा सकता है, तो इसका एनी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है किसी भी। उसके बाद है इट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। यानी देखिए पॉइंट है, यहाँ मान लिया वेक्टर ए है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहीं पर जाकर ख़त्म हो गया, तो इससे वेक्टर ए और ए, यानी वेक्टर ए बोलेंगे वेक्टर बी या वेक्टर सी। ये पॉइंट यहाँ शुरू हुआ है तो वेक्टर से बोल देंगे वेक्टर ए और ए, यानी ए इसका इनिशियल पॉइंट है, ए भी इसका टर्मिनल पॉइंट है, वेक्टर ए। उसी तरह दूसरा पॉइंट लेकर हम यहाँ डाल दिए बी है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो क्या होएगा वेक्टर बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे तो सी हो, तो वेक्टर सी हो गया, यानी कि उस पॉइंट के अंदर से इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट उसके अंदर ही है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। देखिए कोई भी वेक्टर हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट आना चाहिए, वो 1 यूनिट आना चाहिए, ए और ये बी हो गया। देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट आना चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज दैट 1 यूनिट। इसका मतलब यूनिटी का मतलब है 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। यानी अ वेक्टर हुज हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी 1 यूनिट होना चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। देखिए इसका डायरेक्शन जो है वो, देखिए इसका डायरेक्शन यानी कि ए की तरह दर्शा रहा है डायरेक्शन, जिसे डिनोट करते हैं ए कैप से, इसे डिनोट करते हैं ए कैप से। जिसका डायरेक्शन ए है, जैसे यहाँ से एक तरह से भी गया तो डायरेक्शन ये इधर तो हो गया ए बी, लेकिन इसका जो यूनिट है ए,
यानी पूरा का डिस्टेंस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड वो ए कैप ए डायरेक्शन में है, और इसका जो डिनोट करते हैं इसे, तो इसे ए कैप से डिनोट करते हैं। इसका टोपी का मतलब हो गया ये कैप है, ये ए कैप से डिनोट होता है। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। देखिए टू और मोर देन टू, यानी टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यानी कि देखिए दो और दो से ज़्यादा वेक्टर हो जिसका इनिशियल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट हो, इसका इनिशियल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है। देखिए ये दो वेक्टर बना लेते हैं, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। देखिए इसका इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, ए, उसे बी नाम दीजिए और इसे सी। इसके वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, देखिए दोनों वेक्टर में क्या है कि इनिशियल पॉइंट ए ही है, ए ही है, तो हो गया को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल। ये इसका एग्जांपल था नीचे वाला का को इनिशियल। और उदाहरण एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए बी है, इधर सी और ये डी कर दिए, तो डायरेक्शन इधर तीन, इनिशियल पॉइंट यही है, तो इसका हो जाएगा वेक्टर बी सी और वेक्टर बी डी। इनिशियल पॉइंट टू और मोर देन टू वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा, जहाँ से इनिशियल पॉइंट से ही निकलेगा, तो वो हो जाएगा आपका को इनिशियल वेक्टर। एक ही पॉइंट से एक से ज़्यादा वेक्टर निकले तो होता है को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद है को लीनियर के बाद है को लीनियर वेक्टर। टू और मोर देन टू वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी कि कोई वेक्टर हो उसका पैरेलल हो सेम लाइन का। देखिए वेक्टर है ए बी और एक और वेक्टर है यहाँ पर पी क्यू, चलिए हो गया थोड़ा पी क्यू, सेम लाइन का। देखिए क्या है पैरेलल है, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। और इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, इसे ऊपर डाल दीजिए और इसे ऊपर इसे पी आर से आर और एस, क्या है दोनों कोलिनियर वेक्टर हो गया, यानी कि पैरेलल है दोनों, तो कोलिनियर वेक्टर हो गया। देखिए इतना तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है इक्वल वेक्टर। फोर तक टाइप ऑफ वेक्टर में फोर तक नोट कर लीजिए। इसके बाद इक्वल वेक्टर जानेंगे, इसके बाद इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे। देखिए दो वेक्टर इक्वल होता है, उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर होता है जो दो वेक्टर होना चाहिए, इसमें क्या हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तो इक्वल वेक्टर होता है। टू वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर होता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जिसे देख लीजिए ये वेक्टर है ए बी, वेक्टर ए, ये इधर निशानी लगेगा, वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर और है यहाँ पर पी क्यू। वेक्टर क्या है एक, और ये है पी और ये है क्यू। देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये देखिए डायरेक्शन इधर तरफ जा रहा है तो ये भी इधर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर ये 2a है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका भी 2a होना चाहिए, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए इस दिशा में तो ये भी इस दिशा में, अगर दोनों का अगर ऊपर दिशा कर देंगे तो ये तो भी वो इक्वल वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हो गया और मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम, यानी 2a मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। यानी देखिए टर्मिनल पॉइंट, यानी ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये आई है टी है, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से हमें लेना देना कुछ नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दो चीज़ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
तो इक्वल वेक्टर होता है। यहाँ से वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी दे देंगे, ये हो गया वेक्टर ए, जैसे वेक्टर बी बना दीजिए, हो गया। देखिए उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर, उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। देखिए हम आपको यूनिट वेक्टर में बताए थे, वेक्टर वाले वेक्टर में पहले बताया पहला है कि वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव नहीं होता, यानी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, क्या है ये वेक्टर हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं नेगेटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी मोड ऑफ वेक्टर ए जीरो से बड़ा होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो से बड़ा, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव वेक्टर हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कि है मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नॉट बी नेगेटिव। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो वेक्टर है वो वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर का नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर हो सकता है। देखिए नेगेटिव वेक्टर पढ़ेंगे, कह रहा है नेगेटिव वेक्टर में अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, कह रहा है मैग्नीट्यूड इज द सेम इज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है गिवन वेक्टर के। कह रहा है कि देखिए अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, यानी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन क्या होना चाहिए अपोजिट इट्स, यानी इसका अपोजिट टू दैट इट्स, यानी जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है सिर्फ अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या है सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम कह रहे हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट, यानी डायरेक्शन जो उसका अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, कह रहे इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। एक बार और पढ़ लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। किसका देखिए कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो नेगेटिव वेक्टर है। देखिए बी ए वेक्टर है, बी का है बी ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, ये वेक्टर बी ए है, यहाँ से वेक्टर बी और ए, ये हो गया वेक्टर बी ए, उसके बाद अगर हम वेक्टर ए बी है इसलिए लेते वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी, ये था वेक्टर बी ए और ये वेक्टर ए बी। देखिए वेक्टर ए बी इसका बी ए तरफ जा रहा है, सॉरी इसमें भी बी ए दोनों तो ये इधर जाएगा ना, देखिए पहला हम इसे ए बी यहाँ रखते हैं पहले, कि पहला है बी ए, नहीं तो बी से ए, एक बी से ए इधर बना दीजिए, डायरेक्शन इसका अपोजिट होना चाहिए, तो बी टू ए ना, बी यहाँ डालिए और ये ए और ये ए और बी। देखिए यहाँ वेक्टर ए बी यानी कि बी ए वेक्टर है, इसका अपोजिट कितना है बी से ए तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा बी टू ए जाएगा, बी टू ए जाएगा, इसका बी टू ए जाएगा, यानी तो इससे आप इस तरह भी नोट कर सकते हैं, यानी बी से ए तरफ जा रहा है, और इस एक यहाँ ए कहाँ जा रहा है ए से बी जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन है ए से बी है। देखिए क्या है अपोजिट है टोटल, यानी इसका डायरेक्शन है उसका, ये डायरेक्शन ए से बी जा रहा है, लेकिन ये बी से ए जा रहा है, इसका तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, तो ये
इधर से सर तो इस साइड से ये साइड आ रहा है। मैग्नीट्यूड इसका अपोजिट क्या, डायरेक्शन क्या है, सेम अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी क्या है इसका, सेम है। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो वो देखिए यहाँ पर कह रहा है बी, वेक्टर बी, इसे पढ़ेंगे वेक्टर, इसका यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसे वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। ये नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कर देंगे। वेक्टर बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। यहाँ से डायरेक्शन है बी से ए की ओर है और ये है ए से बी की ओर। देखिए इसे इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन लगाएंगे, इसमें नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो ये हो गया इक्वल हो गया। यहाँ पर वेक्टर बी ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, यानी वेक्टर ए बी का नेगेटिव है। उसी तरह से हम भी करेंगे कि वेक्टर ए बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए, इसे यहाँ और यहाँ ये दोनों इक्वल ही हो जाएगा। देखिए इसमें तो टाइप ऑफ वेक्टर हो गया, इतना आप पहले नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 जो है वो सॉल्व करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना तक रहेगा, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे, इसमें इतना तक रहेगा।